Welcome again to our channel, Career Weavers. So in this video, we are doing the expansion chapter. In the last video, we have done about the identities, that is a plus b का whole square and a minus b का whole square, and उसके related sum किए थे हमने solve. तो today's topic हम नई identity discuss करने जा रहे हैं, which is written on the blackboard. That is expansion of a plus minus b का whole cube. Like हम इसकी expansion का हमने इसकी एक्सपेंशन करनी है और इसके रिलेटेड सम करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट इज a plus b का होल क्यूब. व्हाट इज इट? इज इक्वल्स टू a क्यूब plus b क्यूब plus 3ab ब्रैकेट a plus b. ये पेनल्टीज एज इट इज आपकी रहेंगी, तो आपको इसको ऐसे ही लर्न करना है. ओके, अब देखिए इस पेनल्टी से मैंने इस पेनल्टी को बना दिया. कैसे? मेरा ये इधर प्लस में था, ये सारी टर्म 3ab minus b, इस सारी टर्म को मैं उस साइड पे ले गया. मेरे पास बन गया a plus b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू minus 3ab ब्रैकेट a plus b which is equals to a क्यूब plus b क्यूब. कई बार में ये भी आता है कि सम दिया होता है, फाइंड द इसकी वैल्यू फाइंड करो. ठीक है, तो हमें बस सिंपल ये पता होना चाहिए इट इज इक्वल्स टू दिस मच, तो सीधा आप फॉर्मूला पुट करो, आंसर. सिमिलरली a minus b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब minus b क्यूब minus 3ab ब्रैकेट a minus b. Similarly, if I have to find the value of a cube minus b cube, मैं इस साइड टर्म को इस साइड पे ले जाऊंगा, तो ये a cube minus b cube इसके बराबर आ जाएगा इसके. बेटर क्लैरिटी होगी जब हम इसके सम करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं सम से. Moving from simple to complex, the first sum is about the identity, that is yes 4a minus 5b का whole cube. I have to find 4a minus 5b का whole cube. How to find this? मेरे को पता है इसमें आइडेंटिटी कौन सी लेंगे, a minus b का whole cube which is equals to a cube minus b cube minus 3a into b minus 4a minus b. यही होता है a minus b का whole cube, a cube minus b cube minus 3ab ब्रैकेट a minus b. इसको बोलिए 4 का क्यूब, मतलब 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए. 4 4 16, 16 4 16 4 64 a. 5 4 25, 25 5 125 b क्यूब. अब इससे कैसे करना? 4 3 12, 12 5 60 ab एंड ब्रैकेट को ऐसे लिखे लिखिएगा. यही होता है 5 4 20, 20 3 60. तो 64 a क्यूब minus 125 b क्यूब. 60 को पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए. 64 240 a into a base से पावर ऐड 1 plus 1 2 और b. सिमिलरली इसमें ध्यान क्या रखना है, ब्रैकेट के बाद साइन माइनस है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 60 into 5 300 a ऐसे ही b into b b square. so that's your answer. क्लियर हो गया आपको? बड़ा इजी सम है, ध्यान से कर रहे हैं चीज को. यस, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सम. अगेन इनमें भी आइडेंटिटी यूज होनी है, बट इसको कैसे करना है. अब फॉर एग्जांपल आपको टर्म्स आ गई 3. सेकंड सम 2x minus y plus 2 का होल क्यूब. आपको ये टर्म आ गई. हमने इसमें तो अभी तक तो 2 टर्म का ही किया है. a plus b का होल क्यूब भी पता है, हमको 3 का आ गया. 3 का क्या करूंगा, तो इसमें कैसे करना है, जो कि आपको 3 टर्म्स का आता है. लेट a is equals to 2x minus y. ठीक है, कुछ नहीं करना. इस सारी टर्म को मैंने a ले लिया, तो मेरा क्या बन जाएगा a plus 2 का होल क्यूब which is equals to a क्यूब 2 क्यूब ब्रैकेट a plus 2. a क्यूब is a क्यूब, 2 का क्यूब is 8, sorry 2 to the 4 to the 8, 3 to the 6a ब्रैकेट a plus 2. a क्यूब plus 8 16 to a square and 6 to the 12 a. Got it? अब जहां जहां a की वैल्यू है उस जगह पे ये पुट कर दीजिए. 2x minus y का होल क्यूब प्लस 8 6 into 2x minus y का होल स्क्वायर
प्लस 12 इंटू 2x माइनस y। क्लियर हो गया आपको? अब यहां तक नहीं छोड़ना आपने, इसको अगेन इसको एक्सपेंड करना है। अगेन इट बिकम्स a minus b का होल क्यूब which is equals to 2x का होल क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3 इंटू 2x इंटू y, 2x माइनस y प्लस a, 6 इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है, प्लस 12 टू द 24x एंड 12 माइनस y 12, 12 इंटू माइनस y 12 है। क्लियर हो गया आपको? अब इसको ऊपर कर देता हूं। यस, 2x का क्यूब इट इज इक्वल्स टू 8x क्यूब माइनस y क्यूब। यस, नाउ 3 टू द 6 6xy ब्रैकेट में 2x माइनस y है मेरे पास, सिमिलरली प्लस a प्लस, अब देखिए 6 है, 2x स्क्वायर का 4x स्क्वायर बन गया प्लस y स्क्वायर माइनस 4xy देन 24x माइनस 12y। क्लियर हो गया? अब इसको रील खोलते हैं, 8x स्क्वायर माइनस y क्यूब, 6 टू द 12 x into x, x square y minus minus plus 6x y square plus 8, 6 to the 24x square, 6y square, 6 to the 24xy, then plus 24x minus 12y। क्लियर हो गया इतना आपको? अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने देखना है इनमें से लाइक टर्म कौन कौन सी है, मींस जिनके कोएफिशिएंट सेम है। मेरे पास 8x क्यूब का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, y क्यूब का नहीं है। अब x स्क्वायर y, देखो x स्क्वायर y का कोएफिशिएंट है कोई? नहीं। x y स्क्वायर नहीं। कांस्टेंट टर्म है मेरे पास a के लिए, x स्क्वायर भी अकेला है, y स्क्वायर भी अकेला है, x स्क्वायर भी अकेला है, x भी अकेला, y भी अकेला, तो यहाँ पर कोई लाइक टर्म नहीं है, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया आपको? So that is your answer. Very important question from examination point of view. तो ध्यान रखिएगा। Yes. अब एक और अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में आता है, that is if a cube plus 1 over a cube is equals to 23 and condition is a not equals to 0, find a cube plus 1 over a cube। यहाँ पर please, yes, that is our sum। तो how to do this sum? अब देखिए मेरे को ये चीज गिवन है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर मिलता है। ओके, अब इसका अगर मैं स्केल करूं, या आप स्केल करूं तो मेरे पास a की पावर 4 बन जाएगी, या इसका क्यूब भी कर दूं तो मेरे पास a की पावर 6 बन जाएगी, बट को चाहिए कितनी? क्यूब। तो ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें फर्स्टली क्या आपने अटेम्प्ट करना है, वी हैव टू फाइंड फर्स्ट a plus 1 over a। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, मैं इसकी स्केलिंग कंप्लीट कर दूंगा। अब देखिए अगर मैं दोनों तरफ a2 ऐड कर दूं, if I add 2 on both sides, तो ये मेरे पास क्या बन गया, a square plus b square बन गया। कैसे, अभी बताता हूं। Let us suppose I write this, समझाने के लिए कर रहा हूं। इसका क्या होगा, a square plus b square 2 into a into b, कटिंग करके बन गया, अकेला 2 रह जाएगा। ये टर्म मैंने लिखी, आई कैन राइट इसकी जगह ये, बिकॉज मेरे पास कंप्लीट हो गया। तो ये आपको समझाने के लिए क्या, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया ये, which is equals to 25। अब आपको कल भी बोला था, जब भी हम किसी चीज का स्क्वायर उस टाइप पे लेके जाते हैं तो उसके आगे क्या आ जाता है, प्लस साइन का, माइनस का साइन। इट इज इक्वल्स टू 5, मेरे पास आ गया a plus 1 over a is equals to plus minus 5। क्यों, मेरे को फाइंड क्या करना है, a cube plus
1/a³। तो केस बन जाएंगे दो। फर्स्ट केस when 1/a is equals to 5 and second case when 1/a is equals to -5। first thing cubing both side 125, okay। इसका a³ plus b³ plus 3ab ब्रैकेट a plus b is equals to 125। यही होता है फॉर्मूला a³ plus b³ plus 3ab ब्रैकेट a plus b। बट है a plus 1 मैंने की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5। मैंने a³ plus 1/a³ को इधर रखा। 5 से 15 इधर प्लस प्लस है उधर की माइनस। इट इज इक्वल्स टू 110। मेरे पास एक a³ और 1/a³ की वैल्यू कितनी आ गई 110। अब दूसरा केस करते हैं। सिमिलरली क्यूबिंग बोथ साइड सीधे लिखता हूँ a³ 3 into a into 1/a bracket a plus a is equals to -125। Why it is minus? Because cubing 3 टाइम हो रही है। अगर 2 टाइम होती तो यहाँ पर प्लस आ जाता, 3 टाइम हो रहा है क्यूब हो रहा है उसका। ओके, तो अगेन कट गया, मेरे पास भी इधर बच गया a³ plus 1/a³। 3 into a plus 1/a is equals to -125। अगेन a plus 1/a की वैल्यू कितनी है -5। तो -5 into 3 -15। -15 जब उधर जाएगा तो इट बिकम्स +15। इट इज इक्वल्स टू -110। मेरे पास कितना आंसर आ गया a plus 1/a³ का +-110। क्लियर हो गया आपको? इजी है, आई होप तो आपको क्लियर हो गया होगा। यस, इस आइडेंटिटी के जो जितने भी सम है इंपॉर्टेंट बहुत ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट सम and the important identity which will be used in your future exams or competitive exam। तो बड़ा important question है, एक competitive exam में जरूर आता होगा। Yes, the question is if a plus b plus c is equals to 0 then find a³ b³ c³ is equals to 3abc। that is also identity। ये आपको identity आगे भी आएगी, जरूरत पड़ेगी। तो लेट सपोज पहले इसको करना है कैसे। लेट सपोज मैंने इसको ऐसे लिखा है, आई हैव रिटन a plus b plus c। मेरे पास c इधर प्लस में था उधर के माइनस हो गया, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, आई विल क्यूब बोथ साइड। मैंने क्यूबिंग कर दी, इधर क्यूब करूंगा तो इतना ही आएगा ऑब्वियसली, है ना। तो a plus b का होल क्यूब क्या होता है a³ plus b³ 3ab ब्रैकेट a plus b is equals to -c³। गॉट इट? a³ plus b³ 3ab और a plus b किसके बराबर था -c। मैंने क्या दिया, it is equals to -c। now a³ plus b³ -3abc is equals to -c³। a³ plus b³ -c³ इधर आएगा, प्लस c³ -3abc उधर जाएगा, प्लस 3abc। आगे जो हमको प्रूव करना था, वेरी इंपॉर्टेंट सम एंड इजी है, ठीक है। अब एक चीज याद रखनी है आपको, व्हाट डू यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस, इफ सम ऑफ एनी 3 टर्म इज इक्वल्स टू 0, ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी 3 नंबर्स का सम 0 के बराबर आ रहा है तो दैट मींस दे विल फॉलो दिस आइडेंटिटी। क्लियर हो गया? अगर किसी 3 नंबर का, लेट अस सपोज एग्जांपल करते हैं। यस, क्वेश्चन ऐसे आता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, इसको भी रेजिंग करना, यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड a³ -5³ -3। ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको आइडेंटिटी से फाइंड करना है, नॉट बाय मल्टीप्लाइंग। ओके, कैसे क्वेश्चन को फाइंड करना, ध्यान रखिए। अब आप पहले एक बार दिमाग में लगाइए अपने, उसमें करिएगा फोर्थ में a plus -5 plus -3
-5 -3 -8 8 -8 is 0. इट मींस सम ऑफ थ्री टर्म्स किसके बराबर आ रहा है 0. तो इट मींस इन तीनों का क्यूब किसके बराबर होगा 3abc के. यस. तो सिंस क्या लिखना है आपने सिंस a plus -5 plus -3 is equals to 0. This implies 8 cube minus 5 cube minus 3 cube must equals to 3 into 8 into -5 into -3. ठीक है. 8 5 is 40, 49 is 360. इसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा 360. Got it? आई थिंक क्लियर हो गया आपको ये सम. बड़ा इंपॉर्टेंट है एंड आते भी एग्जाम में. यस. मूविंग टू नेक्स्ट सम. क्लियर हो गया ना आपको ये सम. यस. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. तो ध्यान रखिएगा अगर किसी में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि इस समय आपको प्रॉब्लम आई है तो उस पर दोबारा वीडियो बना दूंगी. यस. नाउ द नेक्स्ट सम इज एक्सपेंड. Expand. The question is 3x minus 2y plus 4 and the next is 3x minus 2y minus 4. इसको हमने करना है एक्सपेंड. तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी तीन टर्म का सम आ रहा है तो आपको क्या बताया था लेट वन टर्म इज इक्वल्स टू a b जो भी आपको पसंद आए बट x और y नहीं लेना. ठीक है. तो मैंने a ले लिया. मेरे पास ये बन गया a plus 4 and it becomes a minus 4. एक चीज याद रखना अगर इधर प्लस है इधर भी प्लस होना चाहिए. अगर इधर माइनस है इधर भी माइनस होना चाहिए. गॉट इट? नाउ a plus a और a minus b is equals to a square minus b square. हमारे पास ये हो गया आइडेंटिटी. a plus b into a minus b is equals to a square minus x. ये आइडेंटिटी मैंने यूज की. a square की ऐसे लिख दीजिए 4 का स्क्वायर 16. अब a की वैल्यू कितनी थी हमारी 3x minus 2y का होल स्क्वायर minus 16. गॉट इट? अब इस पे लग सकते हैं a minus b का होल स्क्वायर. यस. तो मैंने लगा लिया. मेरे पास बन गया 3x square 2y square minus 2 into 3x into 2y minus 16. Now 3x का होल स्क्वायर 9x square 4y square 3 to the 6 6 to the 12xy minus 16. Got it? So that's your answer. Very easy sum. And with this, your question related to this expansion are over. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हाँ एक सम थोड़ा सा और मेरे माइंड में आ रहा है. कई बार ये क्वेश्चन आपको जैसे लास्ट प्रीवियस वीडियो में किया था एक स्टेटमेंट सम होता है. द स्टेटमेंट सम इज यस sum of two numbers is 9, okay, and the product is 20, and the product is 20. Find sum of squares and sum of cubes. Very important sum. Sum of their squares and second sum of their cubes. How to do this sum? Very important. Let the two numbers be x and y. Sum of two number is 9 and second condition is their product is 20. Clearly, in first part I have to find this. देखो ये फाइंड करना. तो ये कैसे अगर इसका मैं स्क्वायर करूंगा खुद आपके ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगा. तो स्क्वायरिंग दिस बोथ साइड it becomes x square plus y square 2xy is equals to 81. x square plus y square xy की वैल्यू कितनी है 20. तो 20 into 2 40 is equals to 81. Now x square plus y square अब 40 उधर जाएगा 81 minus 40 41. मेरे पास sum of squares कितना आ गया 41. क्लियरली अब sum of cube निकालना है. यहाँ पर क्या करना है आपको दोनों के पास साइड पे क्यूबिंग. क्लियर हो गया? क्यूबिंग करेंगे आपका आंसर आ जाएगा. आपको एक तरह का होमवर्क भी दे दिया है तो आपको पता लग जाएगा कितना आपको समझ लगा है. नेक्स्ट अगर आपको फर्दर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है कोई भी एक्टिविटी में कमेंट सेक्शन में बताइए तो मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा. थैंक यू. कंटिन्यू वॉचिंग अवर चैनल
एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। थैंक यू।